नमस्कार दोस्तों, बिहार समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की 20 ताजा और काम की खबरों को। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 20 ब्रेकिंग न्यूज ऑन रॉयलोग। एक बड़ी राहत की खबर आई है। देश की प्रमुख तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस की कीमतों में कटौती कर दी है। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने 19 किग्रा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 91 रुपया 5 पैसा की कटौती कर दी है। ताजा कटौती के बाद दिल्ली में यानी देश में 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत की नई दर 1907 रुपये हो गई है। हालांकि बजट के दिन 1 फरवरी को बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बिहार में 7 फरवरी से सभी शैक्षणिक संस्थान खुल जाएंगे। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है। एक निजी चैनल से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले कम होने से शिक्षा विभाग सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने को तैयार है। इसके तहत 7 फरवरी से प्राइमरी से लेकर के हायर सेकेंडरी और कॉलेज खुल जाएंगे। सीएम जी की बैठक में इस संबंध में अंतिम फैसला लिया जाएगा। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 25 फरवरी से 25 मार्च तक चलेगा। कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दी। बिहार विकास मिशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री के अतिरिक्त परामर्शी पद की स्वीकृति दी गई। अब अतिरिक्त परामर्शी के पद पर कौन बैठेंगे, इस पर चर्चा तेज है। बिहार के तकरीबन 12.5 लाख नए मतदाताओं को सरकार मुफ्त में मतदाता पहचान पत्र देगी। मतदाताओं को उनका पहचान पत्र मुफ्त में प्राप्त हो सके, इसके लिए कोलकाता की सरस्वती प्रेस को इन पहचान पत्रों की छपाई और डिलीवरी का ऑर्डर दिया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में सभी नव पंजीकृत मतदाताओं को 31 मार्च तक मुफ्त मतदाता पहचान पत्र देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। बिहार में सरस्वती पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। कोरोना को देखते हुए सरस्वती पूजा के दौरान जुलूस और डीजे पर रोक रहेगी, लेकिन व्यक्तिगत पूजा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राज्य प्रशासन ने लोगों से यथासंभव अपने अपने घरों में ही पूजा करने और सामूहिक पूजा के दौरान भीड़ भाड़ नहीं करने की अपील की है। 6 फरवरी तक धार्मिक स्थल और स्कूल कॉलेज बंद है, इसलिए धार्मिक स्थलों पर सार्वजनिक रूप से पूजा की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थल पर मात्र आंतरिक पूजा पुजारी ही द्वारा किया जा सकता है। स्कूल कॉलेज 6 फरवरी तक बंद है और इंटर की परीक्षा भी हो रही है, इसलिए स्कूल कॉलेज में पूजा की अनुमति नहीं रहेगी। प्रशासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर छोटे स्तर पर सशस्त्र पूजा करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसमें भी अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। जुलूस नहीं निकाले जाएंगे, साथ ही डीजे नहीं बजेंगे, प्रतिबंध रहेगा। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। विसर्जन को लेकर भी सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। निर्देश दिया गया है कि कृत्रिम तालाबों में ही वाहन के माध्यम से विसर्जन करना है। उल्लंघन करने वाले आयोजकों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। खेती और किसानी के लिए कई घोषणाएं करते हुए वित्त मंत्री ने गंगा किनारे चलाई जाने वाली एक ऐसी योजना का भी ऐलान किया जिससे उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई है। बजट पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने भी इसकी तारीफ की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में कहा कि रसायनों का उपयोग न करके प्राकृतिक खेती पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसानों की जमीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बजट में फसल के बाद मूल्य संवर्धन, घरेलू खपत को बढ़ाने और उत्पादों की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर यानी स्तर पर ब्रांडिंग करने के लिए प्रावधान किया गया है। बिहार के 80 गरीब बच्चों को मुफ्त में आईआईटी और नीट की तैयारी कराई जाएगी। आइए प्रेरित करें बिहार अभियान के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। आईपीएस अधिकारी व गृह विभाग के विशेष सचिव आईजी विकास वैभव ने इसकी पहल की है। प्रथम चरण में पटना और भागलपुर में इसकी व्यवस्था की गई है। पटना में 40 और भागलपुर में 40 बच्चों को हॉस्टल से लेकर खानपान और कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। इसके लिए 27 फरवरी को परीक्षा का आयोजन बिहार के सभी जिलों में होगा। इसमें सफल होने वाले 40 बच्चों को इसकी सुविधा दी जाएगी। परीक्षा पास होने के बाद आइए प्रेरित करें बिहार आयोजन से जुड़े लोग सभी बच्चों के घर जाकर उनका सत्यापन भी करेंगे। परीक्षा कोई भी छात्र दे सकते हैं, लेकिन इनमें आर्थिक रूप से कमजोर व होनहार
छात्रों का ही चयन किया जाएगा। पटना में 20 को आईआईटी व 20 को नीट और भागलपुर में 40 छात्रों को आईआईटी की तैयारी कराई जाएगी। बिना अनुमति के ट्रैफिक पोस्ट से गायब रहने वाले जवानों की अब खैर नहीं होगी। ऐसे जवानों के खिलाफ तत्काल प्रतिवेदन सेक्टर प्रभारी को देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर संबंधित जवानों के साथ ही सेक्टर प्रभारी के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस आदेश का आदेश मंगलवार को एसपी ट्रैफिक अनिल कुमार ने जारी किया। उनका कहना है कि निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि ट्रैफिक पोस्ट पर हर दिन तैनात किए जाने वाले जवान ड्यूटी के प्रति मनमानी करते हैं। बिना अनुमति व सूचना के इनमें से तमाम जवान गायब हो जाते हैं, जिसके चलते यातायात को नियंत्रित करने में दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। जाम लगने पर इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। बावजूद इसके सेक्टर प्रभारी द्वारा ऐसे जवानों के खिलाफ रिपोर्ट नहीं भेजी जाती। अब ऐसा हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गायब रहने वाले जवानों की रिपोर्ट सेक्टर प्रभारी को देनी होगी ताकि ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने वाले जवानों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। एसपी ट्रैफिक ने यह भी आदेश दिया है कि यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर पकड़े गए चालक का चालान करते ही हैंडल मशीन में रसीद को तत्काल जनरेट करे। ऐसा नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कैमूर के भभुआ व चांद में 2 बाईपास सड़कों का निर्माण होगा। केंद्र सरकार ने इन सड़कों की स्वीकृति मिलने के बाद अब इसकी राशि भी स्वीकृत कर दिया है। केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी ट्वीट करके जरिए दी कि बिहार के कैमूर जिला में NH 219 के भभुआ और चांद बाईपास के निर्माण और मौजूदा सड़क को 2 लेन करने के लिए 179.86 करोड़ बजट के साथ स्वीकृति दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की नई तिथि का ऐलान कर दिया है। अब यह परीक्षा 30 अप्रैल शनिवार को होगी। आयोग ने नोटिस में कहा है कि परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम उपयुक्त समय पर आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि 67वीं पीटी प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन पहले 23 जनवरी 2022 को ही हो जाना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है। इस बार बीपीएससी में करीब 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसमें महिला उम्मीदवारों की संख्या करीब 1.82 लाख है। वर्तमान में इंटर की परीक्षा चालू है। ऐसे में अगर कोई छात्र निष्कासित होता है तो ऐसे छात्र आगे किसी भी विषय की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। हर दिन निष्कासित परीक्षार्थी का डेटा बोर्ड के पास भेजा जाएगा। कदाचार करते छात्र पकड़े गए तो बिहार परीक्षा संचालन नियमावली 1981 के अनुसार उन्हें 2000 रुपये जुर्माना या 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट को सकारात्मक और स्वागत योग्य बताया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 वर्षों से देश का विकास कोरोना के कारण प्रभावित रहा है। इन विषम परिस्थितियों से निकलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपने बजट में देश के विकास की गति को बढ़ाने को लेकर कई कदम उठाए गए हैं, जो सराहनीय है। संतुलित बजट पेश करने के लिए मैं केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। केंद्र सरकार के द्वारा देश में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना के निर्माण का निर्णय भी स्वागत योग्य है। बिहार में विभागों से लेकर जिला तक में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों की सेवा पुस्तिका बनेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका प्रारूप सोमवार को जारी कर दिया। साथ ही सभी विभागों को भी इसे भेज दिया गया है। सेवा पुस्तिका में संविदा कर्मियों की तमाम जानकारियां रहेंगी, जिसमें नाम, पते के साथ नियोजन की तारीख से लेकर के अवकाश तक की जानकारी दर्ज रहेगी। सभी स्तर के नियोजित कर्मियों का सेवा अभिलेख यानी सेवा पुस्तिका को संधारित किया जाएगा और इसे 5 वर्ष पर अपडेट भी किया जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर संविदा पर कर्मियों को नियोजित किया गया है। इनकी संख्या 4.5 लाख के करीब बताई जाती है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर जेल जा सकते हैं। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में उन पर फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है। 15 फरवरी को चारा घोटाला के इस सबसे बड़े मामले में रांची की निचली अदालत फैसला सुनाने जा रही है। यह मामला रांची के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है। सीबीआई की विशेष अदालत के जज SK शशि मामले में अपना फैसला सुनाएंगे।
दूसरे चरण के 18 जिलों में भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक जयसिंह ने इन जिलों के जिलाधिकारी सह बंदोबस्त पदाधिकारी को अंचलों के जरिए जरूरी आंकड़े जुटाने का निर्देश दिया है। बंदोबस्त कार्यालयों को कहा गया है कि गांव का 2 श्रेणियों में वर्गीकरण करें। पहला, ऐसे गांव जिनके खतियान और नक्शा उपलब्ध है। दूसरा, जिन गाँव का खतियान नक्शा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा यह आंकड़ा भी जुटाने का निर्देश दिया गया है कि किन गांवों के राजस्व कार्य कैडस्ट्रल या रीजनल सर्वे के आधार पर अब तक संचालित होते रहे हैं। चकबंदी वाले गांवों की सूची अलग से बनेगी। दूसरे चरण वाले जिले हैं पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, भोजपुर, सारण, दरभंगा, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, वैशाली, रोहतास, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर, सीवान, गोपालगंज एवं नवादा। पहले चरण में 20 जिलों में भूमि सर्वेक्षण हो रहा है।